पंडित जी कहीं पंडित जी को कुछ? आंटी जी हे भगवान, इसे कैसे पता चला कि मैं लाल टिकरी मंदिर में हूँ? आंटी जी आंटी जी आंटी जी देखिए, लुका छुपी बहुत हुई। हाँ अब बस हो गया, क्योंकि मुझे पता है आप कहाँ हो। हार मान जाओ ना आंटी, आपका गेम ओवर हो चुका है। अब तो वैसे ही मैंने आपको पकड़ लिया। कहाँ हो आप आंटी जी? देखो, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप यहीं कहीं हैं, वरना मेरा जादू मुझे यहाँ खींच कर नहीं लाता। तो अब क्या करना है आंटी जी? उल्टी गिनती गिनना शुरू करें? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक। मैं ठोक गया। ये भगवान, अब क्या करूं मैं? कैसे तुझे सब बताऊं वृंदा? देव, तुम जानते हो ना, तुम्हारी फैमिली का ये बिजनेस कभी भी इतना बड़ा नहीं था। ये लोग कभी भी खानदानी रईस नहीं थे। Of course I know, मेरी फैमिली इस कंपनी के ओनर्स के लिए काम करती थी और फिर एक हॉरिबल एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट नहीं था देव। मुझे तो लगा था ये नागिन अपना राज खोलेगी, मगर ये तो हमारे राज के पीछे पड़ गई है। वो जो कुछ भी हुआ उसमें इस फैमिली के, हालांकि सब नहीं, लेकिन इस फैमिली के। मेरा पैर। माँ, ये क्या हुआ? मेरा पैर टूट गया। हाथ मत लगा, बहुत दर्द हो रहा है। हाय दीदी, क्या हुआ? ऐसे कैसे हो गया दीदी? बताओ ना, चुप क्यों हो? बताओ ना क्या हुआ दीदी? मेरा पैर टूट गया। सच में आपकी हड्डी टूटी ही नहीं है, चकनाचूर हो गई, चकनाचूर। पर इनको ये चोट कैसे आई? मतलब देख नहीं सकती कितनी गिरी हुई है? अब गिर गई है। चोट कैसे लगी देख नहीं सकती? अब देव, तुम क्या देख रहे हो? उठाओ उनको और अंदर लेके जाओ। चलो। नहीं उठा जा रहा है। उठिए दीदी, आराम से। आइए। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये जरूर इनकी बाकी चालों की तरह एक सोची समझी चाल है। आराम से। मेरा ऊपर रख लो, ऊपर। इसके ऊपर पाँव रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत दर्द हो रहा है मेरी। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर के पास जाएंगे। बहुत दर्द हो रहा है। आराम से आराम से आराम से। भाभी, क्या हो गया भाभी? रसिक अंकल, अच्छा हुआ आप आ गए। गाड़ी बाहर निकाल के मेन गेट पर ले आइए ना, डॉक्टर के पास लेके जाना है माँ को। मैं अभी गाड़ी लेके आता हूँ। मैं डॉक्टर से एक बार बात कर लेता हूँ। मेरा दाहिना पैर। बड़ी माँ, बाहर तक चले क्या? वहाँ पे गाड़ी वहीं आने वाली है। आओ, हेल्प करो। आइए। आराम से दीदी। बहुत दर्द हो रहा है। आराम से दीदी, ज्यादा जोर मत डालिए मेरे कंधे पे। मतलब कंधे पे जोर डालिए, पैरों पे मत डालना। सॉरी। चल, सॉरी बड़ी माँ। वृंदा, अरे क्या कर रही हो? पैर पे लग गया।
दीदी आप ठीक तो है ना? ऑफ कोर्स बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, बड़ी माँ तो बिल्कुल सही तरीके से अपने दोनों पैरों पे खड़ी है। अरे इस तरह अचानक छोड़ दिया इसने, तो क्या अपनी दूसरी टांग भी तुड़वाती? नहीं नहीं बड़ी माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन चोट आई किस पैर में है? लेफ्ट में आई है कि राइट में आई है? नहीं याद होगा ना बड़ी माँ। यही होता है जब खिलाड़ी बिना प्रैक्टिस के मैदान में उतर जाता है, उसका हिट विकेट हो जाता है। ये सब जानबूझ के किया है ना आपने, ताकि देव मेरे साथ टाइम स्पेंड ना कर सके। और यही नहीं, ताकि देव शलाका की असलियत ना जान पाए, इसीलिए किया है आपने ये सब। पर अब मैं ये भी जान गई हूँ कि शलाका अकेले ये सब नहीं कर रही है। आप उसका पूरा पूरा साथ दे रही हैं इस पूरे गेम में। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? दीदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो देव तय कर लेगा ना क्या हो गया। दीदी कुछ करो ना। देव 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 देव, तू जिस भी डॉक्टर को बुलाना चाहता है घर पे बुला ले, मैं कहीं नहीं जा सकती, बहुत दर्द हो रहा है। ओके माँ, आप जैसा कह रही हैं वैसा करते हैं। डॉक्टर को यहाँ पर बुला लेते हैं। डोंट वरी, स्ट्रेस मत लो आप। वृंदा माँ को आराम से जरा कमरे में ले जाओ ना, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। देखा, देव हमेशा वही करता है जो मैं चाहती हूँ, हमेशा। पर अब वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगा ना बड़ी माँ। ये जो देव आपके ऊपर अंधा विश्वास करता है ना बड़ी माँ, ये सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि मैंने उसको आपकी सच्चाई नहीं बताई अभी तक। आपकी काली करतूतें, आपका काला चिट्ठा अभी तक उसके सामने मैंने खोला नहीं है। आपका असली रूप अभी तक उसके सामने लाया नहीं है मैंने। असली रूप तो उसे तुम्हारा भी नहीं पता है वृंदा। इच्छाधारी नागिन वाला तुम्हारा रूप। क्यों चौंक गई? मैं ऐसे चाल ही नहीं चलती जिसमें मात खा जाऊं। तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है मुझे, पर क्या देव को पता है? मुझे नहीं लगता। इसलिए वृंदा, ये गलती मत करना कि तुम्हें लगे तुम मुझसे जीत जाओगी, क्योंकि मुझसे लड़ने वाला सिर्फ मरता है, जीतता कभी नहीं है। फिर तो तुम नागिनों के बारे में कुछ जान ही नहीं पाई वृषाली। नागिनें मर के भी वापस आती हैं, मारने वालों से अपना बदला लेने, नाइंसाफी करने वालों से अपना बदला लेने, अपने इंतकाम को पूरा करने नागिनें वापस आती हैं। तो तुम क्या करोगी? हाँ, मार डालोगी क्या? दीदी ने थोड़ा सा पैर टूटने का नाटक क्या किया तो तुम जान ही ले लोगी? हाँ, जान तो जाएगी, सबकी जाएगी, लेकिन शायद उससे पहले तुम्हें मेरी माँ का नाम जान लेना चाहिए। मेरी जन्म देने वाली माँ का नाम, मेरी मान्यता माँ का नाम। चुन चुन के मारूंगी मैं तुम सबको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं एक नागिन हूं। क्या हुआ वृषाली? खा गई ना मात इस खेल में? भाभी 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 अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब अभी आ ही रहे हैं। तो वहाँ क्यों मरने के लिए खड़ी हो? इधर दीदी, आप भी चलो, कमरे में चलो। आंटी जी, कहाँ हैं आप आंटी जी? ओह, तो आप यहाँ मेरी राह देख रही हैं।
आज तो मैं ठान कर आई हूँ आंटी जी, पहले आपको मारूंगी फिर आपकी उस नागिन बेटी को। वैसे आंटी जी, मंदिर में छुप के आप ये तो नहीं सोच रही कि भगवान आपको और आपकी बेटी को बचा लेंगे? कुछ नहीं बचेगा उस नागिन के पास, ना उसकी शादी, ना वो पति, ना वो बदला जो यहाँ लेने आई है। वो हर बार हराऊंगी मैं उसे, मुंह के बल गिराऊंगी। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, कहाँ छुपी हैं आप और कितनी छुपन छुपाई खेलेंगी? वैसे एक बात बताओ, वो वृंदा आपकी बेटी है भी नहीं, फिर आप उसके लिए अपनी जान क्यों देना चाहती है? पकड़ी गई। कहा था ना मैंने आपको, मुझसे बचना नामुमकिन है। आंटी जी, आपको क्या लगा था कि आप मंदिर में छुप जाएंगी तो आप और आपकी वो नागिन बेटी बच जाएगी? भगवान बचाएगा आपको? हाँ, अब देखो, तुम वृंदा की मां ना होकर भी उसके लिए मारी जाओगी। मैं वृंदा की माँ हूँ। मैं वृंदा की माँ हूँ। जन्म देने से कोई माँ नहीं हो जाती। भोलेनाथ ने उसके भाग्य में मुझे लिखा है, मैं उसकी माँ हूँ। और मेरी बेटी कभी हार नहीं सकती। मेरी वृंदा कभी नहीं हार सकती। दावा करती हो? दावा नहीं, वादा कर रही हूँ। माँ का वादा है, मेरी बेटी तुझसे कभी नहीं हारेगी, कभी नहीं। जय भोलेनाथ। आंटी जी, आंटी जी, मजा आ रहा है क्या? और खेलना है? और खेल क्या है? क्यों फोन कर रही हो? जहाँ भी हो फौरन वापस आ जाओ। वो नागिन, वो वृंदा मुझसे नहीं संभल रही है और देव पूरी तरह से उसके काबू में जा रहा है। मैं क्या करूं? हमेशा की तरह तुमसे ये भी नहीं संभाला जा रहा। हाँ? क्या कर सकती हो तुम मेरे बगैर? थोड़ी देर संभालो, आ रही हूँ मैं। क्या बोली? आंटी जी, मजा आ रहा है ना? लेकिन प्लान में थोड़ा चेंज है। पहले मैं जाके तुम्हारी बेटी की शादी तोड़ूंगी, फिर यहाँ आके तुम्हें मारूंगी। तू कुछ नहीं कर सकती। वृंदा तुझे छोड़ेगी नहीं। वृंदा तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। यार बहुत बोल रही है।